This is chapter number 10 of class 9th. In this video, we will learn about the Heron's formula. This is only a conceptual video. In this video, we will learn what are those conditions in which we can use the Heron's formula. Right? My name is Tausif. Hello and welcome to Adverb Classes. First of all, ये आप सभी जानते होंगे कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर तब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. करेक्ट. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें अगर आपको हाइट गिवन दी हुई होती है तो आप उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल बता सकते हैं. करेक्ट. ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं. बट यहाँ पर जो हमें हेरोन्स फार्मूला यूज़ करना है वो रिगार्डिंग है कि अगर जब साइड्स इक्वल ना हो या कोई राइट एंगल ट्राइंगल ना हो या फिर एंगल्स भी सारे डिफरेंट हों, जैसे कि स्केलेन ट्राइंगल में होते हैं, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए. देन वी विल यूज़ हेरोन्स फार्मूला. राइट. ये हेरोन फार्मूला है जिसमें S मीन्स सेमी और हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. मतलब कि अगर एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज द ट्राइंगल, तो इसका हाफ पेरीमीटर जो होगा तो उसको डिनोट किया जाएगा S, स्मॉल s के द्वारा. राइट. A, B एंड C, दीज आर ऑल साइड्स. राइट. ये डिफरेंट साइड हैं, कोई भी इक्वल साइड नहीं होती है इनमें. नाउ सेमी और हाफ पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. ओके. एंड देन जब हमें S फाइंड हो जाता है तो हम S की वैल्यू इस लोकेशन पे पुट कर देते हैं. तो इस फॉर्मूले में जब हम S की वैल्यू प्लस जो साइड्स की वैल्यू होती है ट्राइंगल की A, B एंड C, उनकी वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग. ओके. यहाँ पर हमें 3 साइड्स दी हुई हैं इस एग्जाम्पल में. A इज इक्वल्स टू 40 मीटर, B इज इक्वल्स टू 24 मीटर एंड C इज इक्वल्स टू 32 मीटर. राइट. जो गिवन साइड हैं उनका हेरोन्स फार्मूला के साथ यूज़ करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा. हेरोन्स फार्मूला होता है S मल्टीप्लिकेशन S माइनस A, S माइनस B एंड देन S माइनस C. ओके. बट यहाँ पर जो S होता है उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलती है या नहीं दी गई है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस B प्लस C का अपॉन 2. देन इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं सारी साइड्स की वैल्यू, तो हम पाते हैं कि जो सेमी पेरीमीटर होगा उसकी वैल्यू होगी 48 मीटर. करेक्ट. जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है. इसके अकॉर्डिंग जब हम हेरोन्स फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू और तीनों साइड की वैल्यू, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाता है. 48 इंटू 48 माइनस 40 एंड देन 48 माइनस 24 एंड देन 48 माइनस 32. इसको आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 48 मल्टीप्लिकेशन, इसकी वैल्यू होगी 8 मल्टीप्लिकेशन 48 माइनस 24 होगा 24 एंड देन 48 माइनस 32 होगा 16. ओके. जब आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सपोज हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं. ओके. नाउ जस्ट बी विद मी, लुक एट हियर. हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें
पेयर्स में इसको कन्वर्ट करना होगा 48 को और 24 को एंड 16 को, और उसके बाद स्क्वायर रूट बनाना होगा इसका। सपोज 8 इंटू 6, 48 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3 एंड 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2। ओके, नाउ वी हैव 1 8 2 8 3 8 एंड 4 8। तो हम क्या करेंगे कि 8 यानी कि एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो हम 2 8 को अंडर रूट के बाहर लिख लेते हैं, और जो बच जाता है जैसे कि 6 इंटू 3 इंटू 2, तो उसको अंदर लिखा रहने देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 64 एंड अंडर रूट के अंदर क्या होगा 6 इंटू 6, ये एक पेयर बन जाता है, तो हम इसको भी अंडर रूट के बाहर लिख लेते हैं। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 384 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ये एक कंसेप्चुअल वीडियो थी, तो मैंने इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको हेरॉन्स फार्मूला समझ आ जाए। बाकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स एंड जो क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं वो फर्दर आने वाली वीडियोस में आप उसमें देख पाएंगे और उसमें हम कवर कर लेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ इट इज़ देयर एनी क्वेरी, डू लेट मी know in the comment box. Thank you very much, and we will see you in the next video.